तुझे इकरार है, जानता हूँ है शरारत ये जो तेरा प्यार है। क्या करूँ मैं दिल को तो इनकार है। तेरे दिल पे मेरा इख्तियार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। खुशी के दर पे दस्तक दे रहे हैं गम सजनी कहीं ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं किस पे विश्वास करूं किस पे नहीं करूं। जंगल पे तो मुझे ट्रस्ट है लेकिन मैं आशा कह रही थी सच भी तो हो सकता है। अगर जंगल किसी प्यार करती तो हो सकता है जो वो कह रही हो सच हो। लेकिन मेरा क्या, मैं कैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो किसी और के साथ नहीं, मैं नहीं रह सकती जंगल के साथ। जी मैं जानते होंगे जंगल कब से प्यार करते थे लेकिन भी उनके लाइफ में अब मैं हूँ ना, मैं उनकी वाइफ हूँ। तो फिर क्या एक बार भी उनको ये ख्याल नहीं आया कि मैं अब उनकी वाइफ हूँ और वो किसी और के साथ कैसे रिश्ता रख सकते हैं। किसी का साथ पाना भी कभी आसान नहीं होता, किसी के दूर जाने से ये दिल वीरान नहीं हो। ये भारती आज तक आपने मुझे नंबर 1 बना के रखा लेकिन आपने ही मुझे नंबर 2 बना दिया। लेकिन दी आपके देखो ना इससे भी कोई शिकायत नहीं थी। मैं जंगल के सेकंड भाई बन के भी बहुत खुश थी लेकिन दी आपके देखो इसे शिकायत है दी क्योंकि दी आपकी यूज की चीज को यूज कर सकती है लेकिन किसी और की यूज की चीज को यूज नहीं कर सकती हूँ मैं। इसीलिए दी मैं आपके जंगल के साथ नहीं रहूंगी, मैं उन्हें छोड़ दूंगी। नसीबों में ही ना लिखा हो तो वो कैसे मिल जाए, खुदा भी रूठ जाए तो क्या करे। ये दिल जो रो रहा। हाँ अभी आयु भाव से जंगू की ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं हुई थी तभी आयु भाव को ये वापस आ गई क्योंकि उस टाइम ते बहुत ज्यादा बीमार थी ना और ते को उस टाइम बोन मैरो की जरूरत थी और अगर उसे उस टाइम पे नहीं मिलता शायद ते हमारे बीच नहीं होती। और जब ये आयु भाव को पता चला ना तो बिना कुछ सोचे ते की बात वापस आ गई और आयु भाव से ही ते को अपना बोन ट्रांसफर किया था जिस वजह से ते हमारे पीछे। वैसे आयु भाव सच में बहुत अच्छी थी, वो हमेशा खुद से पहले अपनों के बारे में सोचती थी। हाँ ये बात तो है आयु बहुत अच्छी थी। वैसे हम तो जीजू की बात कर रहे थे ना, हम उसी की बात कर रहे थे। वैसे तुम्हें पता है जैसे तुम और एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हो ना वैसे मैं और जंगल एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। हाँ ये बात मुझे पता है। ओके अच्छा है कि तुम्हें पता है। वैसे आयु बक्स के कोरिया वापस आने के बाद ना जंगल को भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके कोरिया वापस आ गया और तुम्हें पता है कोरिया आते ही सबसे पहले उसने कोरिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की को देखा और देखता ही रह गया एंड उसी टाइम उस लड़की से जंगल को प्यार हो गया जिसे हम फर्स्ट साइड लव कहते हैं। लेकिन जंगल को उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना ही उसका नाम ना ही उसका एड्रेस, कुछ भी नहीं पता था उसको। लेकिन हाँ जब से जंगल उस लड़की को देखा था ना तब से उसे रोज फॉलो करता था और चुपके चुपके उसके पिक्चर्स क्लिक करता था। वाह ये तो बिल्कुल वैसा है ना जैसे मूवीज वगैरह में देखते हैं हम। हाँ बिल्कुल वैसे ही है। वैसे तुम्हें पता है जंगल ना मुझे उस लड़की की सारी बातें बताता था और मुझे ये कह रहा था कि वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है और कितनी ज्यादा अच्छी है। और जब जंगल उस लड़की की बात करता था ना तो उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक देखने को मिलती थी। तो क्या जीजू ने उस लड़की को अपनी फीलिंग्स नहीं बताई? नहीं क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाती क्योंकि आज तक उसने बहुत सी लड़की को रिजेक्ट किया था और वो डरता था कहीं ये ब्यूटीफुल लड़की उसे रिजेक्ट ना कर दे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जंगल ने सोचा कि वो उसे अपनी फीलिंग बता देगा चाहे जो कुछ भी हो चाहे वो रिजेक्ट क्यों ना कर दे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या मतलब मैं कुछ समझी नहीं। क्या उस लड़की की लाइफ में कोई और था? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, उस लड़की की लाइफ में कोई भी नहीं था लेकिन जंगू की किस्मत में वो नहीं थी शायद। क्या मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये है कि जब जंगू ने सोचा कि वो अपनी फीलिंग्स लड़की को बताएगा उससे पहले आयुधि ने जंगू को प्रपोज कर दिया। हाँ तो फिर क्या वो जीजू आयुधि को मना कर सकते थे? नहीं कर सकता था क्योंकि एक तो आर्यन अंकल के इतने सारे एहसान थे उस पे और दूसरा उसका प्यार उसे मना करने की इजाजत नहीं दे रहा था। वैसे तुम जानना नहीं चाहोगे कि जंगू का पहला प्यार कौन थी? कॉस कब से पूछ रही है लेकिन तुम तो बता ही नहीं रहे हो। कम से कम नाम तो बता दो मुझे। गेस व्हाट कौन हो सकती है वो लड़की? मैं कैसे गेस कर सकती हूँ, मुझे कैसे पता होगा? वेल तुम्हें पता है लेकिन तुम समझ नहीं पा रही हो। लेकिन कोई बात नहीं, ये सारी स्टोरी जानने के बाद तुम समझ जाओगे। हाँ तो बताओ ना जीजू ने आयुधि के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया या फिर अनएक्सेप्ट किया? ना ही जंगू ने आयु बक्स के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और ना ही अनएक्सेप्ट किया। जंगू ने आयु बक्स से ये कहा कि उसे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि वो इतना जल्दी कोई फैसला नहीं ले सकता। और जंगू ने यही कहा कि सबसे बड़ी गलती कर दी थी उस दिन। अगर जंगू आयु भाव से उस दिन ये कह रहा था कि वो किसी और लड़के से प्यार करता है तो शायद जंगू को उस दिन आयु भाव से शादी करनी नहीं पड़ती। इसका क्या मतलब हुआ कि जीजू को आयु भाव से शादी करनी पड़ी? क्या वो किसी मजबूरी में आके शादी करे थे? बहुत बड़ी मजबूरी थी। इस मजबूरी का नाम है ते। एक मिनट, इसमें ते कहाँ से आ गया? अभी तो हम जीजू आयुधि और जीजू के पहले प्यार की बात कर रहे थे ना। ते कहाँ से आ गई? और बाय द वे जीजू ते की वजह से मजबूर हो के आयुधि से
रही हूँ। ओके, लेकिन कहाँ जा रही हो और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ते मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रही हो तुम? ते तुम्हें सुनाई दे रहा है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रही हो तुम? अपने मॉम डैड के घर जा रही हूँ। लेकिन मॉम डैड तो वहाँ पे है ही नहीं, तो तुम वहाँ पे क्यों जा रही हो? वो इसलिए ना चंको, क्योंकि मुझे आपके साथ नहीं रहना, इसलिए मैं अपने मॉम डैड के घर जा रही हूँ। ओके ठीक है, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो, लेकिन क्यों नहीं रहना चाहती ये तो बता दो मुझे। प्लीज हटिए, मुझे आपसे नहीं बात करनी है, मुझे अपने घर जाने दीजिए। लेकिन क्यों जाना चाहती हो? हाँ मैंने कहा ना, हटिए, मुझे आपसे बात नहीं करना, प्लीज मुझे जाने दीजिए। क्या हुआ है तुम्हें? हाँ तुम रो क्यों रही हो? प्लीज हटिए, मुझे जाने दीजिए। लिसन, तुम कहीं नहीं जा रही, समझ गई ना? तो हुआ क्या है तुम्हें? हाँ तुम्हें सुना नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? तुम कहीं नहीं जा रही हो। क्यों रोक रहे हैं जंगुक मुझे? ये कैसा सवाल है? तुम मेरी वाइफ हो और तुम मुझे चोरी कैसे जा सकती हो? थैंक गॉड जंगुक, क्या आपको याद तो है कि मैं आपकी वाइफ हूँ? लेकिन उस दिन क्यों नहीं याद है आपको? जब मैं क्या, मैंने क्या किया जो तुम ऐसे बोल रही हो? कुछ नहीं किया आपने, सारी गलती मेरी है। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? और तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? प्लीज मत रो, चुप हो जाओ ना। Don't touch me, मुझे छोड़ने की कोशिश मत करिएगा आप। ओके ठीक है, नहीं छूऊंगा, लेकिन कम से कम बता तो क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? अगर कहा है तो मुझे बताओ, लेकिन ऐसे रो तो मत प्लीज। अगर कोई बात है तो चलो बैठ के बात करते हैं, लेकिन ऐसे घर जैसे क्यों जा रहे हो? ऐसे घर चल के नहीं जाते ना थे, गलत बात है ये। और वैसे भी मुझे तो पता भी नहीं मैंने क्या किया है, कम से कम मुझे बता दो तो मेरी गलती क्या है। क्या बताऊँ? हाँ बताने और सुनने को कुछ बचा ही नहीं है, जब सब कुछ खत्म हो गया है। और बताने से क्या ही होगा? हाँ जो गलती आपने कर दी है वो सही तो नहीं होगी ना? लेकिन ते मैंने ऐसा क्या है जो तुम ऐसा बोल रही हो? कुछ नहीं किया आपने, कुछ भी नहीं किया, सारी गलती मेरी है। मुझे रब से बात नहीं करनी चाहिए, प्लीज अब मेरे सामने से चली जाइए ना, प्लीज प्लीज चाहिए मुझे। आपको समझ नहीं आ रहा? मैं कह रही हूँ ना, मुझसे दूर रहिए, मुझे मत छूइए। आप क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? प्लीज मत छूइए अपने गंदे हाथों से मुझे। के उतारे तेरे दर्द अपने दिल पे ले लिए, दर्द अपने दिल पे ले लिए, तुझसे चुरा कर सभी अश्क पास सारे रख लिए, अश्क पास सारे रख लिए। क्या हो गया तुम्हें? हाँ तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? क्या हुआ है? हाँ इसने कुछ कहा है? हाँ प्लीज बताओ ना क्या हुआ है? और तुम ऐसा मुझे खुद से दूर क्यों कर रही हो? तुम जानते नहीं हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। हम झूठ बोले जंगुक, अब मुझसे प्यार नहीं करते हैं। नहीं थे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I swear, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और I don't know कि मेरे बारे में तुम्हें किसने क्या कह दिया है, जिस वजह से तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। लेकिन ते किसी और की बातों में आकर तुम मुझ पर शक क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? खोकर भी जी ले सांसों में तेरा। I love you ते, I love you so much। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और अगर तुम मुझे साथ ऐसे बिहेव करोगी ना ते, तो मैं नहीं जी पाऊंगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ ते, लेकिन तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारी दूरियां मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। पहले हम तू मेरा हो या ना, करेंगे प्यार बड़ा तुझको, तू याद इतना रखना, करेंगे यार बड़ा तुझको। क्या बकवास है ये? हाँ तुम झूठ बोल रहे हो ना मुझसे? सीरियसली यार, मैं तुमसे झूठ क्यों कहूँगा? अब मैं सीरियस हूँ, समझ गई ना? तो आई कैन बिलीव इट। अगर चीजू ते से प्यार करते हैं तो उन्होंने आयुध से शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा? ते की वजह से हाँ किया था। पर रविश कोई मजाक है क्या? प्यार हम किसी और से करते हैं, किसी और की खुशी के लिए किसी और शादी कर लेंगे। जिमिन हर कोई नहीं करता, लेकिन कोई कोई अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है। और जंगुक ने भी ते की खुशी के लिए आयुध से शादी की थी। वो जानता था कि ते आयुध से बहुत प्यार करती है, और अगर वो इस शादी से मना कर देता तो तुम्हें लगता है कि कल होकर ते उसे एक्सेप्ट करती? नहीं करती, क्योंकि आयुध जंगुक से प्यार करती थी और जंगुक ते से प्यार करता था। और जब ते को ये बात पता चलती ना,
तो वो जंगकुक को कभी एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि वो चाहती थी आयुब जंगकुक से प्यार करते हैं और जंगकुक ने यही सब डिसाइड करके आयुब से शादी करने को रेडी हुआ है क्योंकि वो ते की खुशी चाहता था और इस शादी से ते बहुत ज्यादा खुश थे एंड जंगकुक ने ते की खुशी के लिए अपनी खुशी का सैक्रिफाइस कर दिया। ये सब तो ठीक है शुगा, लेकिन जीजू के आयुब से शादी होने के बाद क्या वो ते को भूल गए थे? ऑफ कोर्स नॉट जिमिन, ते को वो कैसे भूलता? हाँ, सुबह शाम वो उसके सामने रहती थी और उसे भूलने की बजाय उसका प्यार और बढ़ता जा रहा था। लेकिन शुगा आयुब के साथ तो बहुत बुरा हुआ ना, उनकी उसमें क्या गलती थी? इनफैक्ट किसी की भी गलती नहीं थी। हाँ, किसी की भी गलती नहीं थी, बस गॉड ने तीनों की किस्मत के साथ खिलवाड़ किया। वैसे क्या आयुब को इस बारे में पता था? नहीं, उनको पहले तो नहीं पता था, लेकिन जाने से पहले उनको ये पता चल गया था कि जंगकुक ते से प्यार करता है और आज उनकी ही वजह से दोनों साथ में हैं। चलो कम से कम जीजू को तो उनका प्यार नसीब हुआ। ऐसे शुगा, तुमने कभी सोचा है कि जब ते को ये पता चलेगा कि जीजू स्टार्टिंग से उससे ही प्यार करते हैं तो कैसे रिएक्ट करेगी? वेल, इस बारे में तो मुझे नहीं पता कि उसका रिएक्शन क्या होगा, बट मुझे ये लगता है कि उसका रिएक्शन जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। आई होप कि ऐसा ही हो। I don't know कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो और क्या हुआ है तुम्हें जो तुम मुझे ऐसे बोल रही हो? लेकिन ते, अगर तुम मुझे कुछ बताओगी तभी तो मुझे पता चलेगा ना। ऐसे मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या गलती कर दी है जिसमें से तुम ऐसे बिहेव कर रही हो? I want happy ending. 그럴 수 없다면 아주 아픈 상처가 되어줘. 너를 용해지도록 기꺼이 ये क्या कर रहे हो? 아프게. और मैंने आपसे कहा था ना कि हमसे दूर रहिए, तो आप मेरे साथ क्यों सोए हुए हैं? जैसे कि तुमने मुझे कहा और मैंने मान लिया है ना। जब तक तुम मुझे ये नहीं बताने वाली ना थे कि मेरी गलती क्या है, तब तक मैं तुमसे दूर नहीं रहने वाला। रहने दीजिए, मुझे ना आपसे बात ही नहीं करना है। लेकिन मुझे तो तुमसे बात करना है ना। लेकिन मैंने आपसे कहा कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है। लेकिन मैंने भी तुमसे कहा ना कि मुझे तुमसे बात करनी है। तुझे तुझसे तोड़ लूं, कहीं खुद से जोड़ लूं, मेरे जिस्मों में तेरी खुशी जो भी सांसें मैं भरूं, उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता। स्टॉप इट जंगकुक, छोड़िए मुझे। ते, क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? आपको क्या हो गया? आप ऐसे हरकतें क्यों कर रहे हैं? मेरे करीब आने से तुम्हें कोई इशू हो रहा है क्या? ऑफ कोर्स बहुत बड़ा इशू है, लेकिन मैंने आपको बता दिया ना तो आप बहुत ज्यादा हर्ट होंगे और मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती हूँ जंगकुक। तो ये बिहेवियर भी ना तुम्हारा मुझे बहुत हर्ट कर रहा था, लेकिन उससे तो कम है ना जंगकुक। जितना मैं हर्ट हो रही हूँ उतना तो नहीं हो रही होंगे ना। तो बताओ ना, मैं भी चाहता हूँ जितना तुम हर्ट हो रही हो उतना मैं भी हर्ट होना चाहता हूँ। बताओ मुझे, सोच क्या रही होती है? बताओ मुझे। मैं तुम्हारे दर्द को महसूस करना चाहता हूँ। जितना तुम हर्ट हो रही हो ना, मैं भी उतना हर्ट होना चाहता हूँ। बताओ मुझे, हिम्मत है आप में ये सुनने की? ऐसा मैंने क्या किया जिसको सुनने के लिए मुझे हिम्मत चाहिए? हाँ, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना जंगकुक कि आपको पता ही नहीं आपने क्या किया है और मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको आपकी गलती बता सकूं। ओके फाइन, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे मेरी गलती बता सको, लेकिन ते मुझे भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे इस बिहेवियर को बर्दाश्त कर सकूं। इसलिए ना अपना ये बिहेवियर चेंज कर लो, वरना क्या करेंगे आप? हाँ, अब मुझे मारेंगे या फिर डांटेंगे या फिर मुझे गुस्सा करेंगे? क्या करेंगे आप? तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। नहीं जंगकुक, मैं आपको अच्छी तरह से कैसे जान सकती हूँ? मैं तो आपको जानती ही नहीं। अगर जानती ना तो इतनी ज्यादा हर्ट नहीं हो रही होती आज मैं। लिसन, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बट ते, अगर तुम मुझे कुछ बताओगी तभी मुझे पता चलेगा ना। ऐसे बार बार बोलने से कि तुम हर्ट हो रही हो, मुझे कैसे पता चलेगा तुम किस वजह से हर्ट हो रही हो? और अगर आपको मेरी हर्ट होने की वजह पता चली गई तो क्या करेंगे आप? हाँ, उस वजह को मैं खत्म कर दूंगा। और यानी आप मेरे हर्ट होने की वजह को खत्म कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और अगर हर्ट होने की वजह मैं हूँ ना तो मैं खुद को भी खत्म कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। प्लीज एक बार बताओ तो सही, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, किसने क्या कहा है तुमसे मेरे बारे में? मुझे खोकर भी जी ले, सांसों में तेरा है दम, तुझसे ये वादा है तेरा दिल से करेंगे हम, तेरी जान से जाएंगे पहले हम, तू मेरा हो या ना। प्लीज रोना बंद करो। तो मुझे बताओ किसने तुमसे क्या कहा है? हाँ, एक बार बता के तो देखो, क्या पता जिसने भी तुमसे जो भी कहा हो सब झूठ हो, ऐसा कुछ ना हो।